और यूपी के गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने महिला समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में एक ही पते पर 25 पासपोर्ट बनने का मामला सामने आया है। सभी पासपोर्ट पर एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है। जैसे इस जालसाजी की जानकारी पुलिस को मिली, इसकी सूचना पासपोर्ट विभाग को दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि 25 लोगों के नाम पर जो पासपोर्ट बने हैं, उन सभी का पता एक है और सभी फॉर्म पर एक ही मोबाइल नंबर लिखा गया है। ये सभी पासपोर्ट अगस्त से लेकर सितंबर तक 2022 के बीच बनवाए गए थे। पुलिस को शक है कि कहीं किसी बड़ी अनहोनी करने के लिए तो ये पासपोर्ट नहीं बनवाए गए, या फिर कोई गैंग फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम कर रहा है। पुलिस इसमें पासपोर्ट विभाग की मिलीभगत की जांच भी कर रही है। मामले में 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस और पासपोर्ट विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्तगण है विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण व 2 अन्य लोग। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासबुक एवं 6 पासपोर्ट। बढ़ते आगे, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। आरजेडी ने पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। रिपोर्ट देखिए। पटना में नीट छात्रा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत का मामला अब नया मोड़ लेता जा रहा है। अब इस केस में फॉरेंसिक विभाग की बायोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस जांच की दिशा ही बदल गई है। रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इस रिपोर्ट के बाद से हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में फॉरेंसिक बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि की गई है। वहीं अब इस मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया है। वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है जिस दिन छात्रा हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गई थी। वीडियो में एक युवक छात्रा को उसके रूम से गोद में उठाकर ले जाता हुआ दिख रहा है। इस मामले में एसआईटी ने अब तक करीब 15 से 17 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें हॉस्टल्स और लड़की के माँ बाप, मामा और भाई शामिल हैं। वहीं इस मामले में अब बिहार सरकार के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। जो नीट स्टूडेंट की जब अभी हुई है, हत्या हुई है या क्या हुआ है, उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा, उसके परिवार को न्याय मिले। महाराष्ट्र के लोनावला में बड़ा हादसा हो गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोहे की प्लेट ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की हैं, जहां एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक ट्रक लोहे की प्लेट्स लेकर पुणे से मुंबई जा रहा था, तभी अमृतांजन ब्रिज के पास ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे ट्रक में लदी भारी लोहे की प्लेट्स चारों ओर सड़क पर बिखर गई। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रक चालक बाल बच गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक ट्रक ओवरलोड और जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही उसमें लदे प्लेट सड़क पर चारों तरफ फैल गए, जिससे एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। घंटों तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। कई यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बंद पड़े यातायात को फिर शुरू किया। वहीं हाईवे पुलिस ने भारी क्रेन की मदद से एक्सीडेंट वाले ट्रक को हटाया और कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता क्लियर किया गया। महाराष्ट्र के बारामती में जब अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब उस दुखद मौके का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और 15 लोगों के गहने चोरी कर लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पहुंचे थे। पूरे शहर में शोक का माहौल था। इसी भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए चोरों के गिरोह ने लोगों को निशाना बनाया। करीब 15 लोगों के गले से सोने की चेन चोरी कर ली गई। हड़कंप मचा हुआ है। इन गहनों की कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए आंकी जा रही है।
जानकारी के मुताबिक कुछ चोरों को स्थानीय लोगों ने भी पकड़ा, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया। जिस दिन अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया, उसी दिन सुरक्षा के लिए बारामती में करीब 8000 पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में पीड़ितों ने बारामती तालुका थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।